कल से आम जनता के लिए टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, पर वो कैसी लगेगी जब आप अस्पतालों में जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो लोग जा रहे हैं। तो हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में, वसंत कुंज इलाके में। यहाँ पर ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर एक बेसिक तरह की स्क्रीनिंग करी जाएगी आपकी। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ये हेल्प डेस्क वाला एरिया है। यहाँ पे कोविन का भी सेटअप होगा, जहाँ आपकी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में मदद करी जाएगी। अभी तक एग्जैक्ट गाइडलाइंस इस अस्पताल को रिसीव नहीं हुई हैं, हो सकता है शाम तक रिसीव हो। तो सरकार अब भी एग्जैक्ट गाइडलाइंस जो हैं, हॉस्पिटल स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो हैं हर एक अस्पताल के हिसाब से, वो अभी भी भेजने की प्रक्रिया चालू है। पर जो बेसिक इंतज़ाम है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोविड-19 मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन स्क्रीनिंग फॉर्म है। ये यहाँ पे जो सर हैं वो हेल्प करेंगे लोगों की, इस तरह का एक फॉर्म होगा। तो इसका वैक्सीनेशन से स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है ये, पर कई अस्पताल, निजी अस्पताल जो हैं वो इस तरह का सेटअप अब क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप आते ही ऐसा ना हो कि किसी को कोविड हो, तो इसलिए उनके क्या लक्षण हैं, उनको कहीं कोई बीमारी तो नहीं है ऑलरेडी, किस तरह के सिम्टम्स वो पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके लिए येस और नो किस्म का फॉर्म है। वो चीज़ें हैं। थर्मल स्कैनर यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स हैं वो अभी तक अस्पताल के पास नहीं आई हैं, तो वो और क्लियर हो जाएंगी तो वो प्रक्रिया भी यहाँ शुरू होगी। अस्पताल में 2 वैक्सीनेशन साइट्स है। एक जो है वो पूरी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड है, जो अपना दूसरा डोज लगवा रहे हैं। एक वैक्सीनेशन साइट पूरी तरह से जनता के लिए होगी, जिसका ये एंट्री पॉइंट है। अब आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन होते हैं, इस तरह के कुछ वृद्ध लोग जो अपने टीकाकरण के लिए आएंगे। फिलहाल तो ये इस अस्पताल के मरीज हैं, पर इसी तरह के बहुत से लोग हो सकते हैं, जैसे ये माता जी हैं, इनके जैसे और लोग जो टीका लगवाने कल से आएंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। चंदर जी, आप यहाँ पर किसके बारे में क्वेरीज पता करने आए हैं, क्या जानकारी लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? एक्चुअल में ये मेरे एक अंकल हैं, ही इज़ 92 ईयर ओल्ड। सो उनके लिए मुझे पूछना था, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में पता चला कि कल से ऐप में एंड रजिस्ट्रेशन भी, इनफैक्ट न्यूज़ में तो ये पता चल रहा है कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो इसीलिए मैं पता करने आया था कि हॉस्पिटल में अगर रजिस्ट्रेशन है तो आई कैन जस्ट फिल इट आउट और इनको पहुंचा दिया जाए। फिर कल जैसे भी नंबर आए तो उसी हिसाब से हम वैक्सीन करवाएंगे। तो इन्होंने मुझे बताया कि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखा है, क्योंकि इनके पास अभी कोई गाइडलाइन नहीं है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। बट खाली फॉर्म है, तो मैं फॉर्म लेके जा रहा हूँ, सो दैट कि मैं फिल करके ले आऊँ एंड मॉर्निंग में मेरे को थोड़ा हैसल फ्री रहे तो मैं इसको सबमिट करा सकूँ। कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कि फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो लेके आने हैं? बेसिकली इन्होंने बोला है कि एक आईडी प्रूफ के साथ में एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये कह रहे हैं कि कंसीडर कर रहे हैं। एंड अगर कोई पेशेंट को कोई पुरानी बीमारी है तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है। एंड एक और चीज़ जो कि मुझे एक मैम ने बताया है कि इस फॉर्म पे आप कॉपी करके रख सकते हैं, इन केस अगर फैमिली में कोई दूसरा है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, तो आपको दोबारा इधर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 साइड फॉर्म है, तो एक ही फॉर्म में आप 2 जनों की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जो आपके अंकल हैं वो 92 ईयर ओल्ड हैं, तो कुछ कंसर्न्स है कि कैसे वैक्सीनेशन साइट तक उनको लाएंगे, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके अपने हेल्थ कंसर्न्स भी होंगे। बिल्कुल ये है, बट अब वो कल आके ही पता चलेगा, क्योंकि इनके पास कोई गाइडलाइन है नहीं इसके रिगार्डिंग, तो उनको यहाँ पे लेकर ही आना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं, अब कल ही आके पता चलेगा। इनफैक्ट आई एम जस्ट प्लानिंग कि कल एक बार आके देखा जाए, फिर उसके बाद पता किया जाए, क्योंकि 93 एज के साथ में इतना बड़ा रिस्क लेकर आना, और वो भी कितने सारे पेशेंट्स रहेंगे, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा पहले। तो ये वैक्सीनेशन साइट जानबूझ के एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर आसानी से चलने फिरने में किसी तरह की दिक्कत किसी भी बूढ़े व्यक्तियों को ना हो। इस तरह से व्हीलचेयर लेकर के भी असिस्टेंट्स हैं, यहाँ पे हेल्पर्स की टीम है असिस्ट करने के लिए। तो इस तरह से सारे इंतज़ाम हैं। सैनिटाइज़र डिस्पेंसर भी है। तो जो सेफ्टी की अगर आप नज़रिए से देखते हैं, तो सुरक्षा के नज़रिए से, बीमारी से बचाने के नज़रिए से पूरी तरह से खुले माहौल में आराम से बिना किसी भीड़ भाड़ के सारी प्रक्रिया हो सके, उसके लिए सारे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। अब हम वैक्सीनेशन केंद्र के अंदर हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज के। ये जो पूरा इलाका है, इसमें अब तैयारियां की गई हैं। ये अभी कुछ देर पहले ही हमारे सामने ये सब तैयारियां हुई हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर आज लगाए जा रहे हैं। अलग अलग तैयारियां लगातार चल रही हैं आज पूरे दिन, और सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप वेट करेंगे। टीका लगने से पहले आप सब आएँ तो कहाँ पे खड़े होना है, ये पीले निशान हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है उसके हिसाब से ये नीले एरो आपको बताएंगे कि आपको किस तरफ जाना है। तो इसी तरह से ये पूरा वेटिंग का एरिया है। आगे जहां आपके टीका लगना होगा उसके लिए वैक्सीनेशन का रूम है। इसके अंदर हम चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चीज़ें लगेंगी आपको। यहाँ पर जो है एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है यहाँ पर,
कंप्यूटर लगा हुआ है, कोविन के डेटाबेस में दोबारा आपकी डिटेल्स क्रॉस चेक होंगी। तो कई जगह पर दिल्ली सरकार के कई वॉलंटियर्स भी ऐसी वैक्सीनेशन साइट्स पे मौजूद होंगे जो आपका एक इनिशियल स्टेज पे आपकी एक डिटेल्स चेक करी जाएंगी, कहाँ आपका नाम है, लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा दूसरी बार यहाँ क्रॉस चेक होगा। ये एक पर्दा लगा के एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट किया गया है। कई महिलाएं भी होंगी जो टीका लगवाने आएंगी, थोड़ा प्राइवेसी चाहती हैं, तो उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन यहाँ पे बना दिया गया है पर्दा डाल के। कई जो पुरुष हैं उनका खुले में भी अगर वो यहाँ पे चेयर पे बैठ के लगवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक क्रैश कार्ट यहाँ पर भी प्लेस्ड है जहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन मशीनों में यूजुअली ऐसी दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जाते हैं ताकि टीका लगते ही मान लीजिए आपको कोई इमिडिएटली दिक्कत होती है तो यहाँ से भी चीज़ें उठा करके आपको जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो यहाँ से मिल सकेंगी। अब इस वैक्सीनेशन रूम के बाद आप जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ से जो रास्ता है वो आपको ले जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ। ऑब्जर्वेशन रूम में जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये जो लेबल लगा हुआ है ऑब्जर्वेशन रूम का, ये वो इलाका है जहाँ पे आप तकरीबन 30 मिनट तक आपको देखा जाएगा कहीं आपको कोई बीमारियां तो नहीं आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बेहोशी की दिक्कत, सर में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम, कोई भी दिक्कत अगर तुरंत आ रही है वैक्सीनेशन के बाद तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए पूरा एरिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सब जगह स्टिकर लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हैं अवेयरनेस के लिए, और साथ ही साथ एक ये फ़ोटो बूथ क्रिएट किया गया है आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। जनता में जो लोग आ रहे हैं बाद में जाके अपनी कोई सेल्फी खिंचवाना चाहता है परिवार के सदस्यों के साथ फ़ोटो खिंचा के बाद में उन्हें बताना चाहते हैं कि आप भी आए टीका लगवाएं, तो वो किया गया है इंतज़ाम। कोई अगर गंभीर मेडिकल समस्या आती है तो जैसा क्रैश कार्ट आपने अंदर देखा था एक वैसा यहाँ पर भी होगा। साथ साथ एक स्ट्रेचर भी यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रेचर इसलिए है कि अगर आपको एकदम इमरजेंसी डिपार्टमेंट पास ही में है, वहाँ अगर आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए ले जाना पड़ता है तो तुरंत आपको यहाँ पे हॉस्पिटल का स्टाफ वहाँ भी ले जा सकेगा। एक तरफ से हमने एंट्री ली थी, दूसरी तरफ से एग्जिट पॉइंट क्रिएट किया गया ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो, भीड़ में कोई मिक्सिंग अप ना हो कि जिसका टीका लगा है जिसका नहीं लगा है। सारी चीज़ों का रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए एक अलग से एग्जिट पॉइंट है जो आपको बाहर की ओर ले जाएगा। तो एग्जैक्ट गाइडलाइंस बहुत सारे अस्पतालों को, सरकारी निजी अस्पतालों के पास आज के दिन के अंत तक हो सकता है आए, पर कल के लिए जो बेसिक लॉजिस्टिकल इंतज़ाम है ऑन ग्राउंड उन सब की तैयारी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बन चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग मिलेगी आपको, सैनिटाइज़र होंगे, थर्मल स्कैनिंग होगी, फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको कोविड के प्रति जो वैक्सीन लगवानी है वो आप एक सुरक्षित तरीके से लगवा सकें। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।